अमेरिका के एक फेडरल जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए H-1B वीजा पर $1 लाख के अतिरिक्त शुल्क को रद्द कर दिया है। ये फैसला ट्रंप प्रशासन के लिए झटका है, लेकिन इससे हमारा क्या फायदा होगा, ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। हम आपको इससे सरल भाषा में समझाते हैं कि इस पूरे फैसले के बाद जो भारतीय अमेरिका में काम कर रहे हैं उनके लिए कितना बड़ा फायदा होगा। दरअसल आपको बता दें कि ये फैसला भारतीय युवा पेशेवरों, IT इंजीनियर्स और छात्रों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। US डिस्ट्रिक्ट जज लियो सोरोकिन ने बोस्टन में दिए गए फैसले में इस फीस को असंवैधानिक करार दिया है और कहा है कि ट्रंप को ऐसा टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। ट्रंप सरकार ने सितंबर 2025 में H-1B वीजा पर $1 लाख का नया शुल्क लगाया था। पहले ये फीस मात्र $2000 से $5000 यानी कि करीब 3 लाख से 5 लाख रुपए तक होती थी। ट्रंप प्रशासन का नया शुल्क 85 लाख के करीब था और इतना ज्यादा था कि कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को हायर करने से पहले 100 बार सोचती थी। ट्रंप प्रशासन चाहता भी यही था कि अमेरिका में बाहर से आने वाले कर्मचारियों की संख्या कम हो जाए और स्थानीय लोगों को ही नौकरियों के मौके मिल पाएं। भारतीयों के लिए अब ये अहम फैसला क्यों माना जा रहा है? देखिए, अमेरिका में H-1B वीजा पर सबसे ज्यादा लाभार्थी भारतीय हैं। हर साल जारी होने वाले H-1B वीजा में भारतीयों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होती है। ये वीजा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डॉक्टर, रिसर्चर्स और टेक प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका में काम करने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। ऐसे में इस फीस के कम होने से उनकी हायरिंग का चांस और ज्यादा बढ़ जाता है। अब सीधे आपको समझाते हैं इससे फायदा क्या होगा। देखिए, कंपनियों पर बोझ कम होगा, यानी कि $1 लाख का अतिरिक्त खर्च कंपनियों को H-1B वीजा स्पॉन्सर करने से रोक रहा था। अब ये वादा हटने से कंपनियां एक बार फिर से भारतीय टैलेंट को हायर करने के लिए तैयार हो सकती हैं। भारतीय छात्रों को इससे सीधे तौर पर राहत है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरा करने वाले हजारों भारतीय छात्र H-1B वीजा पर काम की तलाश करते हैं। नया शुल्क उनके लिए बड़ा रोड़ा बन गया था। अब उनके नए अवसर यहां से बढ़ते हुए नजर आएंगे। IT कंपनीज को सीधे फायदा होगा। भारतीय IT कंपनियां अपने कर्मचारियों को अमेरिका भेजने के लिए H-1B वीजा का इस्तेमाल करती हैं। महंगे शुल्क से उनका खर्च बढ़ रहा था। फैसले से उनका काम भी और आसान होगा और नौकरियों के भी बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे, यानी अवसर मिलेंगे। ये फैसला भारतीय प्रोफेशनल्स के अमेरिका में करियर बनाने की संभावनाओं को मजबूत करता है। इससे भारत अमेरिका के बीच टैलेंट एक्सचेंज और आर्थिक संबंध भी मजबूत होंगे। देखिए, ऐसा नहीं है क्योंकि ये फैसला डिस्ट्रिक्ट जज ने दिया है। अब ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा, यानी कि कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि जब तक इस पर बहस पूरी नहीं होती है और कोई फैसला नहीं आता है, तब तक $1 लाख का शुल्क लागू नहीं होगा। ये फैसला भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि H-1B वीजा भारतीय युवाओं के अमेरिका सपने का सबसे बड़ा रास्ता है। महंगे शुल्क से ये रास्ता बंद हो जाता, लेकिन अदालत के फैसले ने उसे फिर से खोल दिया है। हालांकि देखिए, लंबे समय में H-1B नीति पर अमेरिकी राजनीति का असर जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जो भारतीय हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में काम करते हैं H-1B वीजा के थ्रू, उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत इसे माना जा रहा है। देखिए, भारत H-1B वीजा पाने वालों में सबसे आगे है। अमेरिकी टेक कंपनियां, IT सेक्टर और इंजीनियरिंग फर्म्स में बड़ी संख्या में भारतीय H-1B वीजा पर काम करते हैं। $1 लाख के अतिरिक्त फीस के कारण कई कंपनियां नए विदेशी कर्मचारियों को हायर करने से बच रही थी। अदालत के फैसले के बाद भारतीय IT प्रोफेशनल्स के लिए नौकरी के अवसर बढ़ सकते हैं। अमेरिकी कंपनियों का भर्ती खर्च कम होगा। टेक सेक्टर में विदेशी टैलेंट की मांग और ज्यादा बढ़ सकती है। नई H-1B स्पॉन्सरशिप मिलने की संभावना और ज्यादा यहाँ से मजबूत होगी। हालांकि ये मामला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अमेरिकी प्रशासन इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। लेकिन H-1B वीजा आखिर होता क्या है, ये भी आपको सरल भाषा में समझा देते हैं। H-1B वीजा अमेरिका का एक नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी विशेषज्ञों को नौकरी देने की अनुमति देता है। ये मुख्य रूप से इन क्षेत्रों के लिए होता है जैसे कि IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, AI, फाइनेंस, हेल्थ केयर, रिसर्च और साइंस। इस वीज़ा के लिए आमतौर पर किसी अमेरिकी कंपनी का जॉब ऑफर होना बेहद ज़रूरी होता है। कंपनी ही कर्मचारी को स्पॉन्सर करती है। अब H-1B वीज़ा की खास बातें भी आपको बता देते हैं। देखिए, शुरुआती अवधि जो होती है वो 3 साल की होती है। अधिकतम अवधि 6 साल, कुछ मामलों में इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता सीधे तौर पर यहाँ से खुल सकता है। हर साल सीमित संख्या में वीज़ा जारी किए जाते हैं। भारतीय नागरिक H-1B धारकों की सबसे बड़ी आबादी है।
तो अमेरिका से लाखों भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। H-1B वीजा पर लगा सबसे बड़ा रोड़ा इसे कह सकते हैं, अब हटता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी अदालत ने $1 लाख की भारी भरकम फीस को गैरकानूनी बताते हुए रद्द कर दिया है। इस फैसले से अमेरिकी कंपनियों के लिए विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रखना आसान हो जाएगा। सबसे ज्यादा फायदा भारतीय IT प्रोफेशनल्स को मिल सकता है। भारत पहले से ही H-1B वीजा पाने वालों में नंबर 1 है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि अमेरिका में नौकरी का सपना देख रहे हजारों भारतीय के लिए अब नए दरवाजे यहां से खुल सकते हैं। हालांकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकता है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि H-1B वीजा धारकों और अमेरिका में नौकरी की तलाश कर रहे भारतीय युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा राहत का फैसला है।